जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 1 सितंबर 2024 श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन बनने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, 1 सितंबर 2024 कृष्ण भगवान की छठी के दिन हल्दी और चावल से जुड़े इस सटीक और असरदार उपाय को एक बार आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि उसी समय से आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से होने लग जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 1 सितंबर 2024 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन कृष्ण छठी के पावन दिन के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और इस दिन चावल और हल्दी से जुड़ा ये कार्य और उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आखिर कौन से है वह कार्य और उपाय जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने की परंपरा है, और इस दिन का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, ये भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के तारणहार है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में से एक है हल्दी। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण छठी के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फल और फूलों का भोग लगाएं, और कभी अकेले भगवान श्रीहरि की पूजा ना करें। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। दोस्तों, इस दिन पूजा में बेलपत्र माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और पूजा के समय अपनी कलाई में या कंठ पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि पाने में मददगार होता है। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन सुखमय तरीके से गुजरता है। दोस्तों, इस दिन झाड़ू लगाने के बाद पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दें तो घर शुद्ध हो जाएगा। और कृष्ण भगवान की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा ले। और इस दिन किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण छठी के दिन हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे। दोस्तों, वास्तु दोष की आशंका होने पर कृष्ण छठी के दिन अपने कमरों के कोने में हल्दी को छिड़के, इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर की सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही कृष्ण छठी के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बताएं, या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला लें और घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। दोस्तों, ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। दोस्तों,
स्वस्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, ग्रह शांति, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कईयों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती है। कभी कुछ छोटे मोटे कारणों से या विघ्नों के कारण विवाह होने में अड़चने आने लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में अर्पित करें। उनसे विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। बाद में इस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, पर सभी नहीं रख पाते हैं। लेकिन कृष्ण छठी के दिन कुछ चीजों से परहेज जरूर करें, जैसे कि कृष्ण छठी के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें और इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफाचट सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े भी ना पहने और अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो लाल रंग के कपड़े भी ना पहने, क्योंकि लाल रंग क्रोध को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीजों से बचें। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन भूल से भी किसी को पैसे उधार ना दें, जहां तक हो सके। कृष्ण छठी के दिन पैसों की लेन देन से बचें और कृष्ण छठी को शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में 2 लौंग ढालकर जलाइएगा। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसाती है। इस दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर सिर्फ ठोकरें ही मिल रही है, चारों ओर असफलता ही असफलता नजर आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है, तो ऐसे में इस दिन भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं और ओम ईनम क्लीम भ्रसप्तये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। यकीन मानिए, इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। दोस्तों, इस दिन हल्दी की गांठ को बाजू या गले में बांधने से ये पीले पुखराज की तरह काम करती है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, कोई कितना भी कहें, पैसा क्या चीज है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन की बातों पर आएंगे तो अनुभव यही होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी। आज के दिनों में पर्याप्त धन के बिना जीवन यापन असंभव है। आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में आप एक लाल मोली धागे में एक हल्दी की गांठ को बांध लें। इसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दें और कृष्ण जी से धन की मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इस गांठ को आप अपने कार्यस्थल या घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय, एक कागज लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दे, उसकी पुड़िया बना ले और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके आपके घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ति है उसके पीछे छिपा कर रख दे। धन संबंधी परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या हो, वास्तु वाहन को लेकर कोई मंशा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा। दोस्तों, जीवन की हर तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हल्दी का ये उपाय शीघ्र फलदायी है। दोस्तों, आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देगी, लेकिन आप अगर यह उपाय इस दिन साफ मन से करेंगे तो संकट आपको छू नहीं पाएंगे। अगर बड़े से बड़ा संकट आने वाला भी हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों, कृष्ण जी की छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को तिजोरी या पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा छठी के दिन राधा माधव को 56 भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रात 12 बजे दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही अभिषेक के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप करें। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से आपके आर्थिक संकट
जल्द ही दूर होने लगेंगे और धन लाभ के योग भी बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यश हो और धन की कभी कमी न हो, तो इसके लिए इस दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें, क्लीन कृष्णाय स्वाहा। इस दिन ऐसा करने से आपके जीवन में कभी यश की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। वही अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, तो कृष्ण जी की छठी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, श्रीं ह्रीं क्लीन कृष्णाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और जीवन में आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो कृष्ण जी की छठी के दिन शंख में जल भरकर बाल गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें, श्रीं ह्रीं क्लीन कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख, शांति और प्यार बना रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कृष्ण भगवान की छठी से जुड़ी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास थे। उनका एक बेटा था। रघुनंदन कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभनदास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभनदास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएं और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे, जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको आपको कृष्ण छठी के दिन जरूर करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को कृष्ण छठी पर भगवान कृष्ण का लाल रंग के वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। वृषभ राशि कृष्ण छठी के दिन वृषभ राशि वाले लोगों को भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करनी चाहिए।
ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मिथुन राशि कृष्ण। छठी के दिन मिथुन राशि वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग के वस्त्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। कर्क राशि कृष्ण। छठी के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान श्री कृष्ण को चांदी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। सिंह राशि कृष्ण। छठी के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान कृष्ण को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। कन्या राशि कृष्ण। छठी के दिन कन्या राशि वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार नीले और हरे रंग से अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कन्या राशि के जातकों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। तुला राशि कृष्ण। छठी के दिन तुला राशि वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार केसरिया रंग के वस्त्र पहनाकर करना चाहिए। वृश्चिक राशि कृष्ण। छठी के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को घी का भोग लगाना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाती हैं। धनु राशि कृष्ण। छठी के दिन धनु राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए। मकर राशि कृष्ण। छठी के दिन मकर राशि के जातकों को कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को पीला या लाल रंग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंभ राशि कृष्ण। छठी के दिन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए श्री कृष्ण का श्रृंगार नीले रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए तथा बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। मीन राशि कृष्ण। छठी के दिन मीन राशि वाले लोगों को केसर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को कृष्ण छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।